नमस्कार, स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, आज संकष्टी चतुर्थी का व्रत है और माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस तिथि को तिल चतुर्थी या माघी चतुर्थी भी कहा जाता है और इस दिन भगवान गणेश और चंद्र देव की उपासना करने का विधान है। इस दिन गणेश जी की उपासना से जीवन के संकट टल जाते हैं। संकट काटने की तिथि होने की वजह से इसे संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। साथ ही इस दिन का संबंध संतान प्राप्ति से भी होता है और इस दिन संतान संबंधी परेशानियां भी दूर होती है और इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के जो विषय हमारे वो बेहद ही खास है आज के दिन, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अपने अपने जो ग्रह होते हैं वो जीवन पर अलग प्रभाव डालते हैं और ऐसे में आज संकष्टी चतुर्थी का व्रत है। इस व्रत में क्या खास रहेगा, किस तरीके से आपको व्रत करना चाहिए, कौन कौन इस व्रत को कर सकता है, क्या विधि विधान रहता है, क्या समय रहता है, ये सारी बात आज हम इस चर्चा में बताएंगे। साथ ही माघ की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है और क्या कुछ खास रहने वाला है ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि आज का जो हमारा विषय वो बेहद ही अलग है। संकष्टी चतुर्थी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस चतुर्थी पर आप क्या विशेष कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस व्रत को करने के लिए देखिए बहुत ही खास दिन को चुना जाता है। मैं आपको बता दूं कि साल में 12 संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है और इसमें साल भर में कुछ विशेष बड़ी चौथी मनाई जाती है, क्योंकि 12 बार इसे मनाया जाता है अलग अलग तरीके से। और जिसमें कि माघ में आने वाली जो संकट चतुर्थी होती है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें व्रत को लंबोदर संकष्टी चतुर्थी के रूप में माना जाता है। मान्यता ये है इस व्रत को लेकर कि साल भर में संकष्टी चतुर्थी व्रत का फल प्राप्त होता है अगर आप इसका व्रत करते हैं तो। और इस साल चौथ यानी कि 29 जनवरी को जो है आज के दिन वो बड़ी चौथ मानी जाती है। बड़ी चौथ यानी कि संकट चौथ के दिन गणेश जी की पूजा, संतान, सुख, उन्नति, सुरक्षा की कामना की जाती है। अगर आज आप इस व्रत को करते हो तो आपको बेहद ही लाभ मिलने वाला है। और साथ ही हम आपको बता दें कि संकट चौथ व्रत के दिन आप भक्ति में संदेश को भी अपने परिवार वालों को आप भेज सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप इस तरीके की चीजें करेंगे, व्रत तो हर कोई करता है, साधारण व्रत नहीं होता है ये। संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत होता है वो तमाम उन चीजों को, तमाम आपके दुखों को खत्म कर देता है, क्योंकि गणेश जी की जो कृपा होती है वो इस व्रत पर मिलती है। तो और इसी पर आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे आचार्य जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसको बता दें कि इसी विषय को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़िए, इस कार्यक्रम में अपना सवाल लीजिए, पंडित जी से अपनी समस्या का हल जानिए। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है 0120715387 0120715386 से नंबर पे आप कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और आचार्य जी से अपने सवाल का जवाब लीजिए। आचार्य जी, आज संकष्टी चतुर्थी है। सबसे पहले तो दर्शकों को कुछ मैंने अपने तरीके से बताया, लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीके से आप बता पाएंगे कि आखिर ये क्या होता है और क्या आज के दिन किस तरीके से व्रत किया जाना चाहिए, किस समय पर किया जाना चाहिए, तमाम चीज़ें इस व्रत को लेकर, क्योंकि श्री गणेश जी की पूजा होती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो संकष्टी चतुर्थी के दिन में। और लंबोदर की अगर पूजा पाठ की जाए, क्योंकि सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है हर काम को शुरू करने से पहले, तो क्या कुछ रहता है इस व्रत में? देखिए, सही मायने में ये है कि महिलाओं का ये व्रत है और चंद्रश्री जी आपने बहुत अच्छे से समझाया है। आप वैसे भी बहुत समझदार और इंटेलिजेंट हैं। संकष्टी यानी संकट से बाहर निकाल दे वो चतुर्थी हर कृष्ण पक्ष की चौथे दिन और हर शुक्ल पक्ष के चौथे दिन आती है। सूर्योदय से और चंद्रमा के उदय तक का ये व्रत होता है और सूर्योदय से बिल्कुल कई माता बहन निर्जल करती हैं, जल भी नहीं पीती हैं। और ये व्रत जो किया जाता है खास तौर पर अपनी संतान की दीर्घ आयु की कामना को लेकर किया जाता है। संकट से उबार दे वही संकट चतुर्थी है। गणेश जी की इसमें पूजा की जाती है, जैसा कि आज हमारे चंद्रश्री जी ने यहाँ बताया कि सुबह 6:10 से लेकर के 30 जनवरी को 8:54 तक ये चतुर्थी का व्रत
चौथ रहती है, और उदय तिथि के अनुसार संकष्टी चतुर्थी आती ही रहेगी। और रात को जैसा आपको बताया कि 9 बजे तक चंद्रोदय हो जाएगा। वैसे कहीं जयपुर में 9:52 तक हो रहा है, कहीं 9:10 तक होगा, पर 9:10 तक सब जगह हो जाएगा। इसको स्नान आदि करने के बाद, सूर्य को अर्घ देने के बाद गणेश जी की प्रतिमा की पूजा की जाती है, उनको तिलक छड़ लगाया जाता है, दुर्वा लगाई जाती है, जल चावल जनेऊ अर्पित की जाती है, और गणेश जी को मोदक का भोग लगाया जाता है। और आप माने कि ये जब पूजा करते हैं तो संध्या के समय इस गणेश जी के और समक्ष एक मूर्ति रख करके और फिर पूजा की जाती है। और उसका ये भी एक माना जाता है कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये संकष्टी चतुर्थी यानी तिल का चंद्रमा में जब अर्घ दें तो तिल जरूर डाल लें। जब चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो तिल जरूर डालें, और तिल डाल करके चंद्र को दर्शन करें, अर्घ दें। संकष्टी चतुर्थी का खास जो है व्रत, जो कई उपाय हैं उनसे कई प्रकार की सफलताएं मिल सकती हैं। उसमें से एक उपाय है आर्थिक तंगी, वो कैसे दूर हो। तो गणेश जी की पूजा के साथ उन्हें घी और गुड़ का भोग लगाएं, और फिर घर के सभी सदस्यों में बांट दें। और मेहनत में सफलता नहीं मिल रही है तो उसके लिए आप जो है गणेश जी को मंत्र अपने ओम गंगणपति नमः का 11 बार जप करें और पुष्प अर्पण करें, तिल और गुड़ का भोग लगाएं, तो आपकी मेहनत में सफलता मिलेगी। आप किसी बात से परेशान हैं, बहुत परेशान कर रही है बात, तो आप आज के दिन हल्दी का तिलक लगाएं और हल्दी का स्वास्तिक बनाएं घर में। भगवान गणेश जी को हल्दी अर्पण भी करें, उनके तिलक लगा खुद के लगाएं। दरअसल में संकष्टी चतुर्थी की एक कथा भी है। भगवान गणेश अपने जीवन के सबसे बड़े संकट से निकल करके इस दिन आए थे, इसलिए इसे संकट चौथ कहते हैं। एक बार माँ पार्वती स्नान के लिए गई तो उन्होंने दरबार पर गणेश जी को खड़ा कर दिया और किसी को अंदर नहीं आने के लिए आज्ञा दी। तब भगवान शिव आए तो गणपति ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया। भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्हें अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। पुत्र का यह हाल देख करके माता पार्वती विलाप करने लगी और अपने पुत्र को जीवित करने की हठ करने लगी भगवान शंकर से। जब मां पार्वती ने शिव से बहुत अनुरोध किया तो भगवान गणेश को हाथी का सिर दिखा और उसे हटा करके फिर इनके लगाया, तो जब से गणेश गजानन कहलाए। इस दिन भगवान गणपति को प्रथम पूज्य होने का गौरव भी प्राप्त होता है। और संकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को 33 करोड़ देव देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। इसलिए संकट चतुर्थी साल में एक बार आती है, और ये चतुर्थी का जो महीना है और खास तौर पर संकट चतुर्थी का जो दिन होता है, ये बड़ा ही माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन आता है, और माघ का महीना में ये व्रत होता है। तो आप देखिए कि उस दिन से ये संकट चतुर्थी का व्रत रखने लगे और गणेश जी का प्रथम पूज्य हुए थे। इस दिन 33 करोड़ देव देवताओं ने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था गणेश जी को, इसलिए इसे जो है व्रत करते हैं, इससे कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। जी बिल्कुल। तो आज किस तरीके से व्रत करना है, क्या कुछ इसके पीछे कहानी है, सब कुछ आचार्य जी ने आपको बता दिया, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आज का व्रत आपको कैसे करना है और क्या कुछ इससे संकट टल सकते हैं। आचार्य जी इसी के साथ एक एक करके कॉलर का रुख कर लेते हैं, फिर राशिफल का रुख करेंगे। हमारे साथ जो पहला कॉलर जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी हेलो जी राम राम पंडित जी। जी राम राम जी। पंडित जी मैं मोनिका बोल रही हूँ पंजाब पठानकोट से। जी बहुत दिन बाद बोली बेटा। हाँ जी पंडित जी। जी पंडित जी मैंने पूछना था कि 2011 से मुझे एक रोग ने परेशान किया है कि मेरे हाथों पैरों में सर्दियों में इन्फेक्शन होती है। ये मुझे प्रॉब्लम 2011 से है और अब तक मैं इसको झेल रही हूँ, उसकी मैं दवाई भी खा रही हूँ रेगुलर, लेकिन ये रोग जा नहीं रहा। तो मुझे 12-13 साल हो गए हैं इस रोग से। तो पंडित जी मुझे बताइए मुझे इससे छुटकारा कब मिलेगा और ये कारण क्या है कि ये मुझे क्यों बल्कि हो रहा है ये, और कब ये जाएगा। सबसे पहले तो आपको बहुत आशीर्वाद है, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि अति शीघ्र आप ठीक हों, ऐसी हमारी भगवान से कामना है। लेकिन बेटी जहां तक रोग की बात करें तो आपके जो मैंने प्रश्न कुल में देखा है, दरअसल कोई इन्फेक्शन आदि है, तो इसके लिए आप किसी डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर की सलाह लेके दवा लें, क्योंकि इन्फेक्शंस जो होते हैं या फिर कहें कि कोई एलर्जी है, तो ये जो एलर्जी है चर्म रोग कहते हैं इसको,
तो ये स्किन एलर्जी है, इसको डॉक्टर को दिखाएं, अवश्य आप ठीक होंगे। लेकिन साथ में एक काम और करना कि मछलियों को सिंघाड़े के आटे के गोली बना के उन्हें खिलाने का प्रयत्न करना। और यदि बन सके तो काले कुत्ते को शनिवार दिन आपके ऊपर से 7 बार वार करके और रोटी जरूर देवें, तो इससे भी आपको ठीक होगा बेटी। मोनिका, आपको बहुत आशीर्वाद है। जी, इसी के साथ अगले कॉलर का भी रुख करते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ा, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी जी जी, मेरा नाम जितेंद्र सिंह कुमार है। मैं किसानगंज से रहने वाला हूँ, अजमेर जिले से। पंडित जी को प्रणाम मेरा। आयुष्मान श्री राम, जय राम जय राम। ये नहीं जानना चाहता मेरा 2024 का साल कैसा रहेगा, मेरी राशि कौन सी है, मेरी राशि का गुरु कौन सा है, ये बताइए आप मुझे। देखिए, आपको बहुत बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप ये मानो कि आज के बाद आप जो है ना एक चीज तो सुधार कर लीजिए। और मैं समझता हूँ गुरु का काम केवल सुधार करना ही होता है। अब ये बताइए मुझे, आज के बाद मुझे बोलने बंद कर दीजिए आप। जब आप यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो आपको भी बताएंगे मुझे क्या होता है, कि मुझे बीच में कहां से आ गया। तो आज के बाद अपनी भाषा पर, शब्दों पर कंट्रोल करना आप चालू कर देंगे, क्योंकि इससे अच्छा नहीं लगता, इससे हल्कापन आता है। भाषा अच्छी होनी चाहिए। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि आपका 2024 बहुत अच्छा रहेगा। दीपेंद्र जी, आपकी मीन राशि होती है, आपका स्वामी गुरु होता है। और तीसरी बात यह कि आप अपने घर में सुख शांति और आनंद के साथ ये 2024 बहुत आनंद के साथ, उत्साह के साथ रहेगा। और यदि इसमें आप कर सकें तो भगवान शंकर का नियमित रूप से जलाभिषेक करना शुरू कर दीजिए। आपको 2024 बहुत मंगलमय रहेगा, बहुत आनंद में रहेगा, बहुत तरक्की उन्नति देने वाला रहेगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, तो इसी के साथ अगले कॉलर का भी रुख कर लेते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी, मेरा नाम सविता है, मैं जलंधर से बोल रही हूँ। जी, राम राम जी। राम राम जी, श्री राम राम जी। हाँ, राम राम। मैं जलंधर से बोली, मेरा नाम सविता है। मैं अपनी बेटी करिका का पुत्री 24 जुलाई 1984 147 गाजियाबाद। और हेलो, 147 दोपहर का समय एक बार फिर से बता दीजिए आप। हाँ जी, उसका समय है 147 PM गाजियाबाद। उसकी शादी भी अभी बड़ी बार पूछे, क्या करे, कहाँ का लड़का मिलेगा, बाहर जाएगी क्या? तो देखिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। और आपको बता दें कि यहाँ सविता जी, बेटी का जो जन्म है वो तुला लगन में हुआ है। और बृहस्पति की महादशा चल रही है, केतु का अंतर है, बुध का प्रतंत्र है। तो ये शादी इसी साल बैठेगी 2024 में, और अवश्य बैठ जाएगी। और ये 13 मार्च के बाद जाके संभव होगा। वैसे मई जून में शादी हो सकती है, कहीं आप डरिए मत। निश्चित रूप से शादी बहुत ठाट बाट से, हर्षोल्लास से होगी। लगन में जो शनि उच्च का बैठा है, ये लड़की तो राजाओं की तरह जीवन जिएगी। निश्चित रूप शादी देरी से जरूर हुई है, लेकिन कहीं चिंता नहीं करें। नैसर्गिक पाप ग्रह शनि होने के बाद भी तुला राशि में उच्च का बन के बैठा है, इसलिए ये अनिष्ट होने ही नहीं देगा। ये जो कुछ करेगा बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा परिणाम देगा। इससे आप बिल्कुल मत डरिए। आपका सब कुछ एकदम सामान्य और बहुत अच्छा शादी 2024 में बैठ। आप कृपा करके इनसे प्रतिदिन हल्दी पानी में डाल करके स्नान करने के लिए कहें, हल्दी का तिलक लगाएं और हल्दी का एक लोटे में डाल करके सूर्य को अर्घ दें। ये कार्य करना शुरू कर दीजिए, अवश्य आपको लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। बिल्कुल। और इसी के साथ एक और कॉलर का रुख करते हैं, फिर आचार्य जी राशिफल पर रुख करेंगे। और अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। मनदीप नाम आचार्य जी, और राजनी से बोल रहा हूँ जी। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। और मैं अलका ये जानना चाहती है उसके बेटे के बारे में। उसका 26 अप्रैल 2007 का जन्म है और जन्म समय है रात को 2:57। जन्म स्थान है उसका सुजानगढ़ है। तो वो उसके भविष्य के बारे में जानना चाहती है, इसलिए आप उसका भविष्य बताएं। वो बदमाशी नहीं करे, लाइन पे चले।
आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। और अलका के लिए हम बात करें तो देखिए, अलका ने कुंभ लग्न में जन्म लिया है, और कुंभ लग्न में जन्म लेकर के शनि, शुक्र की महादशा, राहु का अंतर और शुक्र सूर्य का प्रतंत्र है। अलका का बेटा बहुत होशियार है और 2007 का जन्म है बेटे का। आप ये माने कि इसको अंगारक योग है, इसलिए क्रोध बहुत करेगा, और कई बार यहाँ तक भी होगा कि क्रोध में कई उल्टे सीधे फैसले कर सकता है। इसलिए मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि आप बच्चे से प्रतिदिन यदि हो सके तो शिव जी के मंदिर में देसी घी का दीपक जलाना शुरू करवा दीजिए। ये करने के बाद आपको बहुत ठीक लगेगा। और वहीं आपको बता दें कि ये बच्चा जो है आपके और आपके परिवार का नाम रोशन करने वाला होगा, इसमें कहीं संदेह नहीं है। आप अपने आप में कहीं अपने आप को ना कोसें, कमजोर ना करें, और अलका को कह दीजिए कि बच्चे से शिव जी के मंदिर में रोज संध्या के समय दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। जी आचार्य जी, और अब वक्त हो गया है राशिफल का। एक नजर राशिफल पर भी डाल ली जाए। तो हम सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि से। आज आपको आप इस मान की प्राप्ति संभव होती है। आपके काम से आपकी पहचान बनने वाली है। आज आपको पैसे के मामले में किसी प्रकार का रिस्क लेने से बचने की जरूरत है। पुराने मित्रों का सहयोग आज प्राप्त होगा। अच्छे मित्र भी आपके बनेंगे। आपको परिवार के लोगों से सम्मान मिलेगा। ऑफिस में आपके काम को तवज्जो दी जाएगी। और भाई हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज काम अधिक होने की वजह से आपको भाग दौड़ अधिक करनी पड़ सकती है। सावधानी बरतें, पाँव में चोट लगने का भय होता है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता से आपको लाभ होता है। आज रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और आपके मन में काफी प्रसन्नता रहेगी। आपको किसी मामले में धन का निवेश आज करना पड़ सकता है। आगे चलकर के भरपूर आपको धन निवेश से प्राप्त होने वाला है। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज का दिन सम्मान से भरा हो रहेगा। बेहतर होगा कि आज आप फिजूल खर्चे से बचें। आज आपको किसी रोग की वजह से दौड़ भाग करनी पड़ सकती है। आज कष्ट में वृद्धि हो सकती है। बेहतर होगा कि कोई भी फैसला काफी सोच समझ करके ही लें। सामाजिक क्रियाकलापों में व्यवधान उपस्थित होगा। कुछ अकस्मात लाभ होने से आपका सम्मान में वृद्धि होगी। संतान पक्ष से हर्षवर्धक समाचार आज प्राप्त होगा। और भाई हम बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। दिन बहुत शुभ रहने वाला है। आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपके परिश्रम का फल अच्छा मिलेगा। संतान के करियर को लेकर आप काफी संतुष्ट रहेंगे। आज ननिहाल पक्ष से प्रेम एवं विशेष सहयोग मिलने की संभावना दिखाई देती है। आप अपने शान शौकत के लिए धन खर्च करेंगे, जिससे आपके शत्रु परेशान होंगे। माता पिता का विशेष ध्यान रखें तो आज आपके कार्य पूर्ण हो रहे हैं। और भाई हम बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। मानसिक शांति का अनुभव हो सकता है। आज माता पिता के सहयोग और आशीर्वाद से दिन के उत्तरार्ध में राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष के लोगों से किसी प्रकार का लेन देन ना करें, वरना आपको परेशानी हो सकती है। मधुर वाणी का प्रयोग करें, अन्यथा संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। और वही हम बात करते हैं कन्या राशि वाले दर्शकों के लिए। आज भाग्य साथ देगा। आपके सभी कार्य सरलता से पूर्ण होंगे। कठिन कार्यों को संपन्न करने में सक्षम रहेंगे। आपको अपने माता पिता का सुख और सहयोग हर मामले में मिलता रहेगा। आज आपके हाथ से कुछ फालतू खर्च भी हो सकता है। व्यर्थ व्यय का योग भी आज बना हुआ है। आपको लोगों की ओर से पूरा सम्मान आज प्राप्त होता है। और भाई हम बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के लिए।
कारक रहेगा। आज आपके अधिकार और संपत्ति में वृद्धि होती है। आज आप दूसरों के काम के लिए काफी दौड़ भाग करते नजर आएंगे। आप अपने गुरु के प्रति पूर्ण भक्ति भाव निष्ठा बनाए रखें। आज नए कार्यों में आपको निवेश करना पड़े तो लाभ होगा। कारोबार में अच्छा मुनाफा भी होता है। और अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। व्यापार वृद्धि के लिए किए गए प्रयास निष्फल हो सकते हैं। आपको सम्मान की प्राप्ति होगी और संयम से जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। कोई वाद विवाद राज्य में लंबित है तो उसमें सफलता मिलने की पूर्ण संभावना होगी। और भाई हम बात करते हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। दान पुण्य एवं परोपकार की भावना विकसित होगी। धार्मिक अनुष्ठानों में रुचि लेकर पूर्ण सहयोग करेंगे। भाग्य की ओर से भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। शाम को लेकर रात तक आपके सम्मान में वृद्धि होगी। सावधान रहें और खान पान पर संयम बरतें। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आपके सम्मान में भी सामने आएंगे जो कि न चाहते हुए भी करने पड़ सकते हैं। ससुराल पक्ष से आपको सम्मान मिलेगा और आपको कारोबार में लाभ होगा। आपके रुके कार्य पूर्ण होंगे। सम्मान में वृद्धि होगी। भविष्य में लाभ होगा। और भाई हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आपके लिए लाभ का दिन है और बुद्धि विवेक से आपके सम्मान में वृद्धि होगी। आप सीमित और आवश्यकता अनुसार ही व्यय करें। आपको परिवारजनों की तरफ से तनाव मिल सकता है और रुपए पैसे की बात बहस हो सकती है। सांसारिक सुख भोग और नौकर चाकरों से आपको हर प्रकार का आज सुख प्राप्त होता है और लाभ होगा। शाम से लेकर रात्रि तक समीप यात्रा भी संभव होती है। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आपको आर्थिक लाभ होगा और आपके सम्मान में वृद्धि होती है। बहुत समय से लटका हुआ विवाद हल हो जाएगा। खुश मिजाज व्यक्तित्व होने के कारण अन्य व्यक्ति आपसे संबंध बनाने की चेष्टा करेंगे। आज सामाजिक सम्मान मिलने से आपका मनोबल बढ़ेगा। आपके घर में अचानक से मेहमानों का आज आगमन हो सकता है। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। जी, तो आज हमने बेहद ही खास टॉपिक पर बातचीत की है, चर्चा की और दर्शकों को बताया कि किस तरीके से आज संकष्टी चतुर्थी को मनाना है और कैसे महिलाओं को इस व्रत को करना है। आचार्य जी, इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुभप्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। और हम उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह आज का एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और देखते रहिए भाग्यफल। नमस्कार।